एचडीएफसी के बारे में सुन के। मेरे घर वाले अगर न्यूज सुनेंगे तो आज सुबह ही मारम कुटाई शुरू हो जाएगी हमारी भी कि बेटा बहुत पैसा जमा करके रखे हो। सुनो भाई ध्यान से, एचडीएफसी के साथ कल क्या हुआ वो सुन लो भैया। हमारे साथ भी समझने में दिक्कत आई, आपको भी समझा देते हैं क्या हुआ। देखो गुरु, बात ऐसी है, आरबीआई जो है ना वो बैंकों के ऊपर गला धान के बैठी। देखो पैसा पहले ही तो कहानी समझिएगा। कहानी क्या है ना गुरु कि एचडीएफसी और कोई सा भी बैंक हो, आरबीआई जो है वो किसी के ऊपर भी कभी भी गल घोंटू यंत्र बन जाती है। फिर आप पूछेंगे सर ऐसा मत बोलिएगा, दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोअर ट्विटर पे आरबीआई के ही हैं। हमने कहे थे ना पहले कि बेटा ट्विटर पर आरबीआई का सबसे ज्यादा फॉलोअर का कुछ ही दिन पहले शक्तिकांत दास जी ने ट्वीट किया था कि देखिए हमारे सबसे ज्यादा फॉलोअर हो गए हैं दुनिया में। काहे नहीं होगा, इतनी बैंकों का गला घोट दिए हो कि भैया वो तो पूरी तरह से बर्बाद होने की स्थिति में। अभी तुम फिर एक उधम मचा दिए हो क्या कि एचडीएफसी से कह रहे हो कि अब तुम अपना डिजिटलीकरण जो है वो कुछ दिन के लिए होल्ड कर दो। बोले मोदी जी नाराज हो जाएंगे, डिजिटल इंडिया बनना है। बोले नहीं 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 नहीं, हम लोग कह रहे हैं कि कुछ दिन के लिए डिजिटलीकरण पर पाबंदी लगा दो। बोले कैसी पाबंदी? बोले अपना कोई नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च मत करो, कोई भी ऑनलाइन एक्टिविटी जो नई करने वाले हो वो मत करो, थोड़े दिन पेशेंस रखो। फिर आप पूछेंगे कि सर ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा आरबीआई ने इसलिए कहा है क्योंकि एचडीएफसी साल 2 साल के अंदर 3 बार फेल मार गया। किन किन चीजों पर फेल मार गया बात बताएंगे। तो पहली बात तो यह है, घबराने की जरूरत यूं नहीं है क्योंकि एचडीएफसी जो है इसके ऊपर से पैसे निकालने पर पाबंदी नहीं लगाई गई है। लेकिन आपने चाहे कोई सी भी सेल देखी हो, चाहे अमेजन की देखी हो या फ्लिपकार्ट की, नीचे केवल एक ही क्रेडिट कार्ड का नाम लिखा आता था, 5% ऑफ ऑन एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड, 10% कैशबैक ऑन एचडीएफसी, और कोई का नाम लिखा देखते नहीं थे। तो भैया और बैंक वाले भी तो कहे होंगे ना आरबीआई से कि इसका क्रेडिट कार्ड रोको, हमारा क्रेडिट कार्ड उठ ही नहीं पा रहा है। तो भाई इसके ऊपर क्रेडिट कार्ड पर रोक लगा दी गई है कि आपका क्रेडिट कार्ड कुछ दिनों तक आप इशू नहीं करेंगे, हम बताएंगे कि कब इशू करें। अब बताइए आरबीआई के फॉलोअर क्यों ना बढ़े? जिसका चाहे सोचिए, भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक है एचडीएफसी। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक का आपने गला घोंट दिया, यानी रोक लिया कि रुको तुम्हारा। अब इससे फर्क तो पड़ेगा ना कस्टमर पे। कस्टमर को टेंशन हो गई कि यार एचडीएफसी के साथ कुछ बुरा होने वाला तो नहीं है। कुछ बुरा नहीं है, पैसा खूब है, वो अभी पूरा देश को पैसा दे दे इतना पैसा लिए बैठी है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अब हम जानना चाहेंगे कि भाई आरबीआई ने एचडीएफसी के साथ ऐसा क्यों किया। आप में से जो बुद्धिजीवी प्राणी है जल्दी से कमेंट बॉक्स में 2-4 जो साधारण प्रश्न है उनका तो जवाब दे ही दो। एचडीएफसी की फुल फॉर्म बता दो, जैसे कि एक बात तो यही हो गई, एचडीएफसी के सीईओ का नाम बता दो, एचडीएफसी की स्थापना कब हुई ये तो बताओ। थोड़ा तो नॉलेज अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, तब तक हम बात सुनाते हैं। भाई आरबीआई ने एचडीएफसी पर रोक क्यों लगाई? कारण क्या था? 3 कारण थे। 2 साल में एचडीएफसी 3 बार फेल मार गया। कहां फेल मार गया आइए कहानी सुनाते हैं। देखिए साथियों हुआ क्या, भाई साहब हुआ ये, घटना कुछ नीचे से पढ़ना शुरू करिए। वर्ष 2018 में एचडीएफसी ने एक नया वर्जन लॉन्च किया था एचडीएफसी के मोबाइल एप्लीकेशन का। अब देखिएगा आपकी जो गलतियां हैं वो पिटारा बन के कैसे बाहर आती हैं। और मजेदार बात देखिए, कल आरबीआई ने जैसे ही अभी सुनाएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हम अंदर से रोक नहीं पा रहे हैं चीजों को, रुकिए। हाँ भाई, तो अभी हुआ क्या, 30 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच में हुआ क्या, एचडीएफसी ने अपना नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। अब जैसे ही लॉन्च किया तो भाई कस्टमर्स इसके ऊपर लूट पड़े, टूट पड़े कि भाई एचडीएफसी का कार्ड वो आ चुका है, मोबाइल एप्लीकेशन आ चुका है। उस समय मोदी जी मोटिवेट कर रहे थे ना लोगों को कि डिजिटल अपनाओ क्योंकि जेब में पैसा बंद है, नोटबंदी हो चुकी है, ऑल डिजिटल हो जाओ। एचडीएफसी का जैसे ही एप्लीकेशन आया भाई एकदम कस्टमर लोड बढ़ने से वो क्रैश कर गया। तो भाई साहब आरबीआई कहती है कि ये आपकी गलती थी, क्रैश क्यों किया? पहली गलती ये आपका वही था ना कि भाई इसकी गलतियां गिनी जा रही थी। तो पहली गलती कि ये डिजिटलीकरण क्यों अपनाया, भाई मोदी जी ने कहा इसलिए अपनाया। अभी गलती तो हम वाकई में कोई और है जो बताएंगे, लेकिन वो पॉलिटिकल है, उसको लिखना नहीं है। तो आंसर क्या है तो ये हम आपको बता दिए। दूसरा क्या हुआ अब वो सुनिएगा। दूसरा क्या हुआ, पहली गलती समझ में आ गई आप लोगों को। पहली गलती ये कि मोबाइल एप्लीकेशन क्रॉस कर गया है, कब खराब हो गया। फिर क्या होता है साहब, दिसंबर 2 से 5 के बीच 2019 में इनके साथ ना हर नवंबर दिसंबर इनका खराब आता है बेचारों का, इनके कुछ दिन खराब चल रहे हैं। दिसंबर 2-5 में क्या होता है, 2019 में इनका सर्वर क्रैश कर गया। अब भाई सर्वर क्रैश क्यों कर गया? क्योंकि इनके ट्रांजैक्शंस में एकदम बढ़ोतरी हो गई। भाई इनके पास का सिस्टम क्या है ना जी कि मास बेस कस्टमर बेस इसका बहुत बड़ा है। ऐसी स्थिति में जैसे ही लोग इसके पास आए तो इसका सर्वर क्रैश कर गया। ये दिसंबर की बात है। देखिए नवंबर दिसंबर और फिर नवंबर 2020 में अभी क्या हुआ कि भाई साहब इनका जो सर्वर रखा रहता है
वहां पर लाइट चली गई। अब लाइट चली गई तो उस स्थिति में क्या होता है कि इनका एटीएम कार्ड करना काम बंद कर दिया, यूपीआई बंद कर दिया। अब आप पूछेंगे लाइट चली गई तो सर ऐसे तो आपकी क्लास भी चली जाती है। भाई हमारी क्लास में तो आप माफ कर देते हो, यहां आरबीआई नजर गड़ा के बैठी थी कि बेटा तुम गलती करो, तुम्हारा तो काम हम करेंगे। कुछ घंटे के लिए इनका काम बंद हुआ था। ऐसी 3 गलतियों के ऊपर, अब सोचो कोई बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं है, केवल 3 बड़ी गलतियां हैं, 2 साल में है, वो भी एक साल के अंतराल में है, और कुछ कुछ घंटे की गलतियां हैं। उन कुछ घंटे की गलतियों का पनिशमेंट इन्हें क्या मिला है वो सुन लो। आरबीआई ने कहा है कि अपने डिजिटल ट्रांजैक्शंस रोक दो। डिजिटल ट्रांजैक्शंस मतलब अपना नया कोई क्रेडिट कार्ड लॉन्च मत करो। अब बताइएगा आप कि यहां क्रेडिट कार्ड से उसका क्या लेना देना है भाई? आप क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने से मना कर रहे हो, यहां तो ये कहो कि डिजिटल काम ही मत करो, या आप नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दोगे तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? असल में फर्क ये पड़ेगा ना गुरु, लोगों के मन में क्रेडिट कार्ड का डर बैठ जाएगा, बैंक के प्रति भय बैठ जाएगा कि यार इस बैंक से ट्रांजैक्शन मत करिए। होता है ना, यही तो ब्रांडिंग होती है मालिक। अच्छी बात है, तो ये तो हम बता दिए मुद्दा। ये सारा काम चल ही रहा था और सरकारी बैंक जो है वर्तमान में एसबीआई वो लड्डू खा ही रही थी कि अचानक आपको मालूम होगा कि एसबीआई का भी एक एप्लीकेशन आता है, योनो एप्लीकेशन के नाम से आप जानते हैं, YONO है ना। तो भाई जो योनो एप्लीकेशन, यूनो करके एप्लीकेशन कुछ आता है, वो कल भाई साहब वो भी हैंग मार गया। यानी कि यहां पर काम चल रहा था, सरकार सोच रही थी कि हम ही सही हैं, बेटा उनका खुद का एप्लीकेशन हैंग मार गया। तो देखिए बात सिंपल है और लोगों को समझ में भी आती है। डन है। अब आते हैं असली मुद्दे पर, लेकिन वो लिखना नहीं है। हाँ भाई, असली मुद्दा क्या है वो सुन लीजिए एक बार। सेशन वेशन शेयर करो गुरु। हाँ भाई, एक विद्यार्थी दीपिका है, हाउसिंग एंड डेवलपमेंट फाइनेंस बैंक हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है, बहुत बढ़िया है ना। हाँ ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ पारस, हम वही तो आंसर दे रहे थे। अब सुनो भाई, कहानी बनी कि बोले गुरुजी एक बात बताओ यार, एक तो सेशन शेयर करो ना यार, इतनी बढ़िया बढ़िया बातें सुना रहा हूं मैं आप लोगों को, सेशन शेयर करो। अब क्या हुआ कल, फिर क्या होता है? अब आप जानना चाहेंगे सर इनको किस गुस्ताखी की सजा मिली है, थोड़ा सा ये बताइए ना, किसको वाकई में रेड टेपिज्म कहते हैं वो बताइए। हमने कहा चलिए बताते हैं। बेटा इनको जिस गुस्ताखी की सजा मिली है वो ये है कि एचडीएफसी के मालिक हुआ करते थे आदित्य पुरी। आदित्य पुरी कहते हैं कि बहुत बुद्धिमान प्राणी थे, बैंकिंग क्षेत्र में उनसे बुद्धिमान प्राणी शायद ही कोई रहा हो जिसने एक छोटी सी बैंक शुरू करके उसे इतनी बड़ी मुकाम तक पहुंचा दिया। असल में क्या हुआ था कि आदित्य पुरी अभी आरबीआई वालों के साथ में बैंकों की बैठक चल रही थी, बैंकों की बैठक चल रही थी, और साहब सरकार जो है वो आए दिन लॉकडाउन पर लॉकडाउन करे जा रही थी। और ऐसी स्थिति में बैंकों के ऊपर प्रेशर ये था कि आप ईएमआई को होल्ड कर लो, ईएमआई को होल्ड कर लो। पूरी कहानी सुनना, पूरा समझ में आ जाएगा। और आपको मालूम होगा ईएमआई होल्ड करते समय इसे ही ईएमआई मॉरेटोरियम स्कीम नाम दिया गया था कि भाई कोई भी व्यक्ति अपनी ईएमआई लॉकडाउन पीरियड में जमा ना कराए। याद है सब कुछ? अच्छा, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आरबीआई के कहने पर लोगों ने अपनी तरफ से ईएमआई जमा कराना बंद कर दिया। 6 महीने तक लोग मार्च से लेकर के सितंबर तक की ईएमआई दबा के बैठ गए कि लो गुरु हम तो जमा नहीं करा रहे। अच्छा, लेकिन फिर क्या हुआ? फिर क्या होता है कि बैंकों की बैठक होती है, और उस बैंकों की बैठक में आदित्य पुरी बोलते हैं शक्तिकांत दास जी से कि महाराज हम कमाएंगे क्या, हमारे पास कोई पैसा, बिजनेस तो हम करते नहीं है, इंडस्ट्री हमारी चलती नहीं है, हम बैंक वाले हैं, ईएमआई आएगा नहीं तो इंटरेस्ट नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा तो बैंक फेल मार जाएगा, तो इस मॉरेटोरियम को बंद करो। उनके कहने पर आरबीआई ने मॉरेटोरियम बंद कर दिया। इतना ही चलता है, आईएएस अधिकारी हैं, बैंकिंग के आदमी थोड़ी हैं। बात मान लिए और बोले ठीक है बंद करो, मॉरेटोरियम बंद हो गया। मॉरेटोरियम बंद हो गया तो आदित्य पुरी जी ने कहा कि जो हमको घाटा हुआ उसका क्या करिएगा? तो फिर भाई अब शक्तिकांत दास जी अधिकारी आदमी खट से बोल दिए, अच्छा सुनो सुनो एक काम करते हैं तुम्हारे लिए, स्पेशली फॉर यू। बोले हाँ बताओ। एक काम करो, सबके ऊपर जिन्होंने भी अभी तक ईएमआई नहीं चुकाई है उनका जो पड़ा हुआ ब्याज है, यानी कि जो इतने दिनों तक इंटरेस्ट ड्यू रहा, उस इंटरेस्ट को वापस मंगा लो, यानी कि उस इंटरेस्ट को वापस चिपका दो उन लोगों के। तो भाई साहब कस्टमर्स के ऊपर डबल लोड हो गया। पहला लोड तो यह कि 6 महीने तक उन्होंने जो चुकाई नहीं ईएमआई, अब वो और चुकानी पड़ेगी, साथ में जो ब्याज नहीं दिए वो भी चुकाना पड़ेगा। अब ये स्थिति और विकट हो गई, जनता नाराज हो गई। अब जनता नाराज हो गई तो जनता पहुंच गई कहां? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इधर आओ आरबीआई वालों, तुमसे पूछा जा रहा है कि तुम्हारे कहने पर जनता ने पैसे पहले जमा कराने बंद किए, अब तुमने एक नया सिगुफा छेड़ दिया कि जितने दिन पैसा नहीं दिया उसका भी ब्याज देना पड़ेगा, तो ये तो बिल्कुल गलत है।
सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेयर पर फिर आरबीआई ने कहा कि नहीं चलिए कोई बात नहीं, हम आपका वो माफ कर देते हैं, क्या जो ब्याज इन दिनों तक बना था हम वो माफ कर देते हैं। आरबीआई ने ये भाषण तो दे दिया, क्योंकि नेताजी वाली बात है ना जी, मंत्री का फोन आया माफ करो, अब कैलकुलेशन चल नहीं रही है, माफ चल दिया गया है, माफ हो गया सर। मंत्री जी के कहने पर माफ तो हो गए, लेकिन लोड क्या फंस गया, लोड ये फंस गया कि आरबीआई की हो गई बेइज्जती, क्योंकि इतना पैसा अब दे कहां से। तो भाई ले दे करके जिम्मेदार कौन निकला, एक सलाह, और वो सलाह किसकी थी, आदित्य पुरी जी की, यानी एचडीएफसी की, कि सर हमको पैसा वापस दिलवाओ। तो भाई अब एक बात बताओ, किसी पर तो गाज गिरेगी, तो बेटा गाज गिरी है एचडीएफसी पर, कि तुम्हारे कहने से आरबीआई की पूरी हो गई लत्ता खसी थी। ये है पिछली खबर, जो सारे तथ्य आप जोड़ोगे तो समझ में आ जाएगी। स्टोरी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करना, बहुत ही